हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। तो आप लोगों को अपने प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोट स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को पीछे ग्रामर का एक रूल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जो इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और इससे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। देखिए आप लोग इस रूल को एकदम ध्यान से देखिए। मतलब कुछ वर्ड ऐसा होता है ना जिसका फॉर्म तुमको देखने में लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन इसका मीनिंग है ना जो निकलेगा एकदम सिंगुलर। जैसे देखो, सबसे पहले न्यूज। न्यूज समाचार, इसका हिंदी हुआ। न्यूज क्या है? न्यूज है ना जो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी वर्ल्ड में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ना सभी होता है जो सिंगुलर होता है। तो न्यूज इसी प्रकार अनकाउंटेबल है कि ऑलवेज सिंगुलर। किसी भी मतलब सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा ना, जैसे न्यूज आएगा तो न्यूज सिंगुलर हो गया, तो हमेशा भार्ब भी सिंगुलर लेगा। तो उसी प्रकार देखिए आप लोग, न्यूज है जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऑलवेज, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। उसके उसके बाद समन्स, SUMMONS, समन्स होता है ना जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसका प्लूरल बनता है पीसियन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होता है समन्सेज। उसके बाद आप लोग देखिए नेम्स ऑफ डिजीज, मतलब जितने भी बीमारियों के नाम है ने वो प्लूरल होता है हमेशा, सिंगुलर होता है। देखिए नेम्स ऑफ डिजीज है बीमारियों के नाम। ये तुमको देखने में लग रहा है ना कि एकदम ये प्लूरल है। जैसे मीसल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्प्स हो गया, ETC, जितना भी बीमारी के नाम ये तुमको देखने में लग रहा होगा कि प्लूरल है, लेकिन ये है सिंगुलर। नेम्स ऑफ डिजीज, जितना भी बीमारी के नाम होता है ना सभी सिंगुलर होता है, लेकिन तुमको देखने में एकदम एस या एस लगल है ना, तुम्हें देखने में तुमको प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल वास्तव में है नहीं। इसका अर्थ जो मतलब मीनिंग होगा ना जो सिंगुलर, क्या बोले अभी वैसा थी वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका फॉर्म देखने में लगेगा प्लूरल, लेकिन उसका मीनिंग यानी अर्थ निकलेगा ना जो सिंगुलर होगा। जैसे नेम्स ऑफ डिजीज, बीमारियों के नामों के पहले बीमारियों के नाम होता है जो सिंगुलर होता है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर है। उसके बाद है नेम्स ऑफ गेम्स, गेमों के नाम के पहले भी गेमों के नाम भी सिंगुलर होता है, देखने में लग रहा है ऐसा इस लग रहा है तो प्लूरल, लेकिन ये प्लूरल वास्तव में होता नहीं है, इसका अर्थ होता है सिंगुलर। उसके बाद देखो तुम नेम ऑफ कंट्री, कुछ कंट्री है ने जो कैसे कंट्री है जो सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ कंट्री है जिसमें एस या एस अंतिम में लगा हुआ है। जैसे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज अंत में एस लग गया तो तुमको लगेगा ना कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, वास्तव में इसका मीनिंग सिंगुलर होता है। तो नेम्स ऑफ कंट्री जितना भी हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, तो ये सभी सिंगुलर है। एग्जाम्पल देंगे ना तो आप अभी मान रहे हैं आप लोग को 40% 20% क्लियर हो रहा है ना, तो एग्जाम्पल से एकदम 80 90 एकदम 100% क्लियर होगा। टेंशन आप लोग ने सिर्फ बोर्ड पे ध्यान से देखिए आप लोग। उसके बाद नेम्स ऑफ कंट्री हो गया। उसके बाद देखिए आप लोग नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट है ना जैसे फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अंत में एस लग गया तो आप लोग तो समझिएगा कि ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये वास्तव में प्लूरल है नहीं, सिंगुलर। जब मतलब जैसे देखिए आप लोग सब्जेक्ट में आप लोग को और ध्यान देना है, जैसे फिजिक्स हो गया ना, केमिस्ट्री, सिविक्स हो गया, मैथमेटिक्स, ये है ना जो सिंगुलर है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट किसी का खास, किसी का निजी या फिर किसी का अपना बन जाए ना तो ये प्लूरल, इसका उपयोग प्लूरल के रूप में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज ए हार्ड सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स है ना जो एक कठिन सब्जेक्ट विषय है, तो ये हो गया सिंगुलर। अगर ऐसे पूछ देगा, ऐसे कहा मेरा फिजिक्स बहुत कठिन है, मेरा फिजिक्स बहुत कठिन है, तो मेरा फिजिक्स ये मतलब निजी अपना हो गया, मतलब किसी दूसरे पर लिया गया सब्जेक्ट को, तो ये प्लूरल के रूप में इसका प्रयोग। आप थीम बताएंगे, आप लोग को एग्जांपल देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। उसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल आइएगा यहाँ पे जी, जैसे मीजल्स आर अ डेंजरस डिजीज। क्या बोले? मीजल्स है जो बीमारी का नाम है, तो बीमारी का नाम ये क्या सिंगुलर होगा? ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर हो गया तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आर बताइए आप लोग, सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब? तो आर है जो प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे मीजल्स बीमारी के नाम आ गया सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर लेना चाहिए, तो आर के जगह हो जाएगा इज। उसके बाद इसमें देखिए आप लोग बिलियार्ड्स आर ए फेमस गेम। बिलियार्ड्स है ना एक प्रकार का गेम के नाम है जो मतलब बहुत फेमस है अभी। बिलियार्ड्स आर अ फेमस गेम,
तो बिलियर्ड्स के आप लोग को बताएं कि जितना भी गेम के नाम है ने उसमें के अंत में एस या एस लगे या उससे कोई मतलब नहीं, वो होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो जितना भी गेम्स के नाम जैसे बिलियर्ड्स हो गया तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हो गया, ये सिंगुलर हो गया तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा तो आर है जो प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेगा इज। उसके बाद देखिए आप लोग मैथमेटिक्स आर या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है ना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यानी रुचि रखने वाला विषय मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स आर या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या बोले, जब सिर्फ विषय के बारे में चर्चा किया जाएगा ना तो विषय को हम लोग सिंगुलर के रूप में लेंगे। तो जैसे मैथमेटिक्स आर या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ विषय किसी निजी अपना या किसी का बारे में तो व्याख्या नहीं किया गया है, तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स है तो ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा तो आर के जगह इज। उसके बाद देखिए आप लोग माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, मेरा गणित अच्छा नहीं है, ये किसी का निजी ले रहा है ना, मतलब माई यानी मेरा ये तो विषय से हट के माई एकदम अपना ले रहा है या फिर किसी का निजी ले रहा है। तो ये मैथमेटिक्स विषय का प्रयोग हम लोग प्लूरल के रूप में करेंगे। क्या बताएं आप लोग को कि सिर्फ जब विषय के बारे में चर्चा किया जा रहा हो, किसी को निजी या फिर अपना के बारे में नहीं, सिर्फ विषय के बारे में, तो उसे हम लोग सिंगुलर के रूप में लेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर विषय को मतलब निजी अपना या किसी दूसरे के बारे में रिलेट कर रहा है विषय को, जैसे क्या बोले मैथ, जैसे आर एस अग्रवाल के मैथ बहुत, आर एस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आर एस अग्रवाल मैथ के मतलब किसी निजी या अपना से रिलेट किया ना जी, तो ये इसको हम लोग प्लूरल के रूप में लेंगे। तो वही प्रकार यहाँ पे देखो माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड यानी मेरा मैथ गणित अच्छा नहीं है, यानी मेरा माई अपना मेरा निजी ले रहा है ना, तो इसको हम लोग प्लूरल के रूप में करेंगे। तो ये क्या होगा मैथमेटिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा तो आर, तो यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए आप लोग द फिजिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर वेरी डिफिकल्ट, केसी सिन्हा का फिजिक्स है ना जो बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। तो क्या बताएं आप लोग को, किसी भी सब्जेक्ट मतलब निजी या अपना किसी दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग सिंगुलर के रूप में रखेंगे, अगर किसी से रिलेट करेगा तो उसे प्लूरल के रूप में रखेंगे। तो क्या द फिजिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर वेरी डिफिकल्ट, ये फिजिक्स है ना केसी सिन्हा का जो मतलब बहुत हार्ड है, मतलब ये रिलेट कर रहा है ना किसी से, जैसे द फिजिक्स ऑफ केसी सिन्हा, किसका फिजिक्स, तो केसी सिन्हा का रिलेट कर रहा है, तो ये फिजिक्स को हम लोग यहाँ पे प्लूरल के रूप में रखेंगे, प्लूरल के रूप में रखेंगे तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, तो यहाँ पे आर प्लूरल है तो ये सही है। तो इसी प्रकार से आज जितना भी आप लोग को ये कॉन्सेप्ट दिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा और इसका कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितना भी मतलब कंपटीशन वाले छात्र हैं ना इस वीडियो का जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों लोग के पास भी शेयर करिए, क्योंकि इससे इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहता है कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। क्या बताए कि फॉर्म उसका देखने में लगेगा कि प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग जो निकलेगा ना वो एकदम सिंगुलर होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आप लोग को देखिए हम लोग अब मेहनत कर रहे हैं एकदम जोर शोर से, तो आप लोग इस बोर्ड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर, मतलब व्यूज एकदम बढ़ाइए, एकदम गदगद मियाज करिए हम लोग, तो नहीं आपको पास हम लोग अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।